ननद की नवासी नखरे। अब क्या चाहती है तू? लड़का सुंदर है, मांगलिक है, इतने घने बाल है, अभी से ही सारी जायदाद उसके माँ बाप ने उसके नाम कर रखी है। अब और क्या चाहिए तुझे? इतना कुछ है मम्मी, पर लड़के की एक बहन भी तो है। लीजिए और चढ़ाइए सर पर इसे। बचपन से ये जो मांगती थी आप इसे ला कर दे देते थे। मैनेज करना तो इसने सीखा ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न लड़का भी चाहिए, 36 में 30 से ऊपर गुण भी मिला कर दो, और उसके बाद भी अब लड़के की बहन नहीं होनी चाहिए। भाई बहन क्या ही लेकर चली जाएगी? भाई होता तब हिस्से में बंटवारे में प्रॉब्लम होती। बहन का क्या है, बहन तो बेचारी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। अगर ऐसे तुझे बार बार कमियां ही निकालनी है लड़कों में तो मत कर शादी, छोड़ दीजिए, मत देखिए इसके लिए रिश्ते। किस्मत में होनी होगी शादी तो हो जाएगी। हम दोनों भी कब तक लोगों से इसकी शादी की बात चलाते रहेंगे? ये बात तो है पूजा की माँ, ये रिश्ते में हाँ ना होने से संबंध बड़े खराब होते हैं। रोहन के घर वालों को हमने मना नहीं कर दिया था क्या? उनके घर में फंक्शन है, पूरे मोहल्ले को कार्ड गया है, सिर्फ हमें नहीं बुलाया गया। अरे क्यों भेजेंगे वो लोग हमें कार्ड? किस तरह से आपकी बेटी ने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी, भूल गए क्या आप? किसी के मुंह पर उसे टकला कौन कह देता है? मेरे भी मायके में कम बेइज्जती नहीं हुई है इस लड़की के कारण। सबके मुंह सूजे रहते हैं। अब आप दोनों ना कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। मम्मी कुल मिलाकर 10 रिश्ते ही तो देखे मैंने अब तक। तो तेरे आगे क्या बूफे लगा दे? जिससे शादी करनी होती है ना वो 1-2 रिश्ते में ही रिश्ता नक्की कर देता है। अब तो हम हाथ जोड़ते हैं भाई, तेरे लिए हमसे रिश्ता नहीं देखा जाएगा। इसकी किस्मत में रिश्ता लगना होगा तो अपने आप लग जाएगा, छोड़िए। रिश्ते की बात अब नहीं होगी, इस बात से पूजा बड़ी खुश होती है। पर कब तक? दिन बीतते जाते हैं और 6 महीने साल भर निकलते निकलते पूजा की सारी सहेलियों की शादी हो जाती है। और आज पूजा सामने से जाकर अपनी माँ से कहती है, वो रिश्ता याद है मम्मी आपको, प्रेम का, जिसके घर वालों ने सारी प्रॉपर्टी पहले उसके नाम कर रखी है? अरे वही जिसकी एक बहन थी। अब तक तो उसकी बहन की शादी भी हो गई होगी। अब बात करो ना उन लोगों से एक बार, कैसे हैं नहीं है, हालचाल का नाम लेकर फ़ोन मिला लो ना। अब नींद टूट रही है तेरी? प्रेम की बहन की शादी हो गई होगी तो क्या वो कमारा बैठा होगा? एक नंबर लड़का था, अब तक शादी नहीं हो गई होगी क्या उसकी? शादी ब्याह की बातें ऐसी नहीं होती पूजा की मम्मी। अगर उसकी किस्मत हमारी बेटी से जुड़ी होगी तो आज तक अटका होगा उसका रिश्ता। और सच में ऐसा ही हुआ था। मंजू अपने बेटे के लिए एक मांगलिक लड़की की तलाश में थी, और कोई ऐसी वैसी मांगलिक नहीं, उतनी ही मांगलिक जितना प्रेम था। अब उतनी ही मांगलिक लड़की मिलती तो कैसे? ऐसी लड़की की तलाश में प्रेम अब तक कमा रहा था। न जाने क्या ग्रहण लगा है तेरी कुंडली में। मुझे तो लगता है ये ग्रहण वो पूजा ही लगवा कर गई है मम्मी। जिस दिन उसने भैया से रिश्ते के लिए मना किया उसके बाद ना भैया को कोई लड़की जची, न कुंडली किसी से मिली। यहाँ हर्षा ये बात कहती है, वहाँ मंजू के फ़ोन पर सुषमा जी का फ़ोन आता है। इतने दिनों बाद सुषमा जी का फ़ोन? लगता है उनकी बेटी का रिश्ता कहीं हो गया होगा, न्योता देने के लिए फ़ोन किया होगा। मंजू फ़ोन उठाती है। सुषमा की बात सुनकर वो सीधा रसोई में भागती हुई जाती है और मिठाई का डब्बा लेकर बाहर आती है। मिठाई का डब्बा लेकर आइए आप? क्या बात हो गई मंजू जी, ऐसा क्या कह दिया सुषमा बहन ने? एकमात्र पूजा ही थी जिसकी कुंडली हमारे प्रेम से पूरी की पूरी मिली थी। दोनों बिल्कुल एक बराबर के मांगलिक हैं, और आज पूरे 1 साल बाद सुषमा जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। यहाँ पूजा ने शादी के लिए हाँ कही, वहाँ प्रेम और पूजा का रिश्ता पक्का हो गया। बिना देर किए मंजू सीधा लड़की वालों के घर पहुँच जाती है और वहीं दोनों की सगाई हो जाती है। ये कैसी अंगूठी पहना दी भाभी आपने भैया को? ज़रा ओल्ड फैशन नहीं लग रही? देखो तो मम्मी। अंगूठी आ गई ना तेरे भाई के हाथ में, हो गई ना सगाई, इसी का शुक्र मना तू। शादी के दिन तैयार होकर बाराती पूजा के यहाँ पहुँचते हैं। हाय हाय हाय, ये कैसी अरेंजमेंट करवाई है लड़की वालों ने? कहीं सेल्फी के लिए स्पेस ही नहीं बना? बताओ मम्मी, हम दे देते कैश, हम करवा देते तैयारी। अरे अभी तेरी भाभी आई भी नहीं और तेरे नखरे शुरू हो गए। एक बार भाभी का गृह प्रवेश हो जाने दे, उसके बाद जितने नखरे करना है करना। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। इतनी मुश्किल से तो बेचारे प्रेम का रिश्ता पक्का हुआ है, बीच में कुछ बोल बोल कर रिश्ता मत बिगाड़ देना बेटा। वही तो, पता नहीं क्या हुआ है इसे। जिस दिन से ये रिश्ता जुड़ा है उस दिन से अपनी ननद के अवतार में आ गई है हर्षा। ये ऐसा ये वैसा। अरे भाई तुझे ये नहीं दिख रहा कि घर में एक लड़की आएगी तो उसके परिवार में भी तो कितने रिश्ते होंगे? उसी में से किसी लड़के से तेरी शादी भी हो सकती है। छोटे घर की तो है नहीं पूजा, अच्छा घर है, अच्छा खासा खानदान है।
बिल्कुल सही कहा। अच्छा खासा परिवार है। बहू के मामा जी, सगे मामा जी मिले, अभी बात हुई मेरी। सीआईडी में है वो। उनका भी तो बेटा कमा रहा है। अपनी भाभी से अच्छा संबंध बनाकर रखना बेटा, आगे तुझे ही काम आएगा। और कुछ इस तरह हर्षा और प्रेम की शादी हो जाती है। शादी के बाद नई बहू अपने ससुराल आती है कि दरवाजे पर ही हर्षा उसे रोक लेती है। इस दहलीज को पार करने के पैसे लगेंगे भाई, ऐसे एंट्री थोड़ी ना दे दूंगी भाभी। आज तो हाथ लगी है आप। पर मैं तो पर्स लेकर आई ही नहीं दीदी। मैं दे देता हूँ पैसे। अब मैं और तुम अलग थोड़ी ना है पूजा। आपसे तो ऐसे भी मैं पैसे लूंगी ही भैया। मुझे अभी तो भाभी से पैसे लेने हैं, और अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया फिर तो भाभी आज गृह प्रवेश कैंसिल। पूजा अपने गले से सोने की चेन उतार कर अपनी ननद की हथेली में रख देती है। ये लीजिए दीदी, इससे आप रात भर के लिए डिपॉजिट रख लीजिए, सुबह मैं आपको कैश दे दूंगी। अब तो ठीक है ना? ये आया बहू का सिक्सर। बिल्कुल चतुर चालाक बहू लेकर आई है तू मंजू। कैसी लगी मात हर्षा? इस जंग को देखने में मजा आने वाला है। यहाँ सब संग संग है आंटी जी, यहाँ कोई जंग वंग नहीं देख पाएंगे आप मेरे रहते। मेहमानों के आगे पूजा की इज्जत और बढ़ जाती है। ससुराल में नई बहू के हाथों जो रस्में होनी थी हो जाती है। फिर सभी अपने कमरे में जाने लगते हैं, और जैसे ही पूजा अपने कमरे में पहुंचती है वो देखती है कि बिस्तर पर तो पहले से ही हर्षा मौजूद है। दूध लेकर आई हैं क्या दीदी आप? हाय हाय, मैं दूध वूध क्यों लेकर आऊंगी? मैं काम शाम नहीं करती, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। कुछ देर बाद प्रेम भी कमरे में आता है और अपने भाई और भाभी के बीच बैठी हर्षा चप्पर चप्पर करती रहती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें लगने लग जाती है। आपकी आंखों में नींद घुल रही है हर्षा दीदी, आप जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। यहाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े सोने में आपकी कमर अकड़ जाएगी ना। मेरे कमरे में छिपकली घुसी हुई है भाभी, इसलिए मैं यहाँ आई थी, और मेरी कोई कमर नहीं अकड़ेगी। आई विल मैनेज, मैं सो रही हूँ यहाँ पर। और अपनी भाभी की सुहाग रात के दिन ही हर्षा उसके कमरे में सो जाती है। अगली सुबह पूजा अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूरी बात बताती है। काहे की सुहाग रात मम्मी, क्या ही होता, हम दोनों के बीच तो दीदी सो रही थी। इसी के कारण ना मैं बहन वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, पर किस्मत में कंकर तो क्या करेगा शंकर। ऐसा तो कोई ननद नहीं करती, 2 साल की बच्ची है क्या वो? इतनी तो समझ खुद की होती है। तो अपना मूड खराब मत कर, अभी नहीं है, 2-3 महीने तो तुझे ये चीज़ें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे तू पुरानी होने लगेगी तो बोलते ही बनेगा। अभी आते ही बोलते लगेगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। ये ले, तेरे पापा भी कुछ कह रहे हैं। तेरी मम्मी भी जब शादी होकर आई थी तो तेरी ताई भी उनके साथ ऐसा ही करती थी, पर कितने दिन कर पाई। तेरी मम्मी का पूरा ध्यान सभी को खुश करने में लगा रहता था, और जैसे जैसे सब खुश होने लगे सबका ध्यान तेरी मम्मी पर रहने लगा। और उसके बाद जब भी तेरी ताई तेरी माँ को कुछ कहने आती तो तेरी माँ के सपोर्ट में सब खड़े हो जाते। बस तू भी अपने काम पर फोकस रख, ऐसी रसोई बना के सब वाह वाह करने लगे। अपने पापा की बात सुनकर पूजा को हिम्मत मिलती है। वो सभी के लिए रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है, और पहला निवाला खाते ही हर्षा के नखरे शुरू हो जाते हैं। खीर, पूरी, हलवा, ऐसा खाना कौन बनाता है भाभी? लग रहा है मैं अपने घर के डाइनिंग टेबल से डायरेक्ट किसी भंडारे की पंगत में पहुंच गई हूँ। पहली रसोई में मीठा जितना हो उतना अच्छा होता है ना दीदी, इसलिए मैंने खीर पूरी बना ली। मीठा ही रखना था भाभी, तो केक भी बनाया जा सकता था। अब जब खीर बना ही दिया हो तो हो गया ना मीठा, फिर साथ में पूरी और हलवा बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक तो मीठा, साथ में तेल में छनी हुई पूरियाँ। हर्षा के ये बोलने के बाद सभी को बोलने का एक मौका मिल जाता है। अब तक चुप प्रमोद कहता है, पूरी निकाल लेना बहू मेरे प्लेट से। इतना तेल वाला खाऊंगा तो मेरी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। पूरी शादी में तो तला भुना ही खा रहे थे हम। अब मैंने शगुन की 1 चम्मच खीर तो चखी ली है, मेरा हो गया। अरे जी आप खाने से क्यों उठ रहे हैं? आपकी बहू है ना, और कुछ बना कर ले आएगी आपकी बहू। जा बेटा। कुछ और बन ही रहा है भाभी, तो मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दीजिएगा, मैं खा लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी तेरी भाभी। जा पूजा बेटा, यही मौका है सभी का दिल जीतने का। पूजा फिर से जाती है और अपनी ननद के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर लाती है। आप खुश दीदी? लगता है आज आपने पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाई है भाभी। खैर खा लेती हूँ, जो है सो है। अब नई बहू आएगी तो खाली हाथ आएगी नहीं। पूजा सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। अपने कमरे से 2 बैग निकालकर पूजा बाहर लाती है और उन्हें खोलकर सभी की गिफ्ट एक एक करके उन्हें देना शुरू करती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए कांजीवरम साड़ी। आहा, कितना खूबसूरत रंग है। देख रहा है प्रेम, गुलाबी रंग।
बहू ये रंग ना मेरा फेवरेट है, बड़ी सुंदर साड़ी है सच में। इस साड़ी में ना 2 ब्लाउज है मम्मी जी, एक नॉन स्टिच और एक स्टिच। स्टिच वाली को स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, और ये पापा जी के लिए शर्ट और पैंट का कपड़ा। ये अच्छा है, पति के लिए आप खुद आ गई, सास ससुर के लिए गिफ्ट ले आई, मैं तो ऊपर से पड़ी हूँ जैसे। इकलौती ननद के लिए कुछ कैसे ना लेकर आती मैं। दीदी आपके लिए लाई हूँ ना ये 1 पीस ड्रेस। जा जाकर पहन, हम भी तो देखे कैसा लग रहा है तुझ पर। हर्षा 1 पीस पहन कर आती है। छी, कैसे रंग की ड्रेस लेकर आई हैं भाभी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा तो आप मेरी ये मेकअप किट रख लीजिए। इसे रख ही रही हूँ मैं भाभी, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी मेकअप किट अपने लिए ही क्यों? कोई ब्रांड है ये, 3rd ग्रेड ब्रांड? हर्षा पूजा की लाई गिफ्ट में 100 नुक्स निकाल कर कमरे में चली जाती है। अब हर रोज़ पूजा के ससुराल में यही होता, उसका सारा वक्त अपनी ननद को खुश करने में ही जाता। एक रात पूजा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या बना रही है बेटा खाने में? क्या ही बनाऊंगी मम्मी, लगता है अब मेरा मांस खाकर ही दीदी के मुंह में स्वाद आएगा। कुछ भी क्यों ना बना दूं मैं, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है, और उन्हें देखकर एक एक करके सभी शुरू हो जाते हैं। अरे तो आज छोड़ दे, खाना ही मत बना, बाहर ही चली जा, इसी बहाने तुझे भी काम से छुट्टी मिलेगी। और पूजा अपने ससुराल वालों के साथ पहुंचती है रेस्टोरेंट। जिसे जो पसंद है उस हिसाब से ऑर्डर कर दिया है मैंने मम्मी जी। आज तो दीदी आपको खाना आपकी पसंद का ही मिलेगा। पर नवासी नखरे वाली हर्षा कहाँ खुश होने वाली थी। हाँ, नॉट गुड, कैसा खाना है, यही रेस्टोरेंट मिला था आपको भाभी? पर दीदी ये तो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। फ्राइड राइस देख रहे हैं पापा, ऐसी फ्राइड राइस कौन बनाता है? हाँ बेटा, खाना उतना अच्छा नहीं है, ठीक ही तो कह रही है हर्षा बेटा। अब बात हुआ, दिमाग खराब करके रख दिया है दीदी ने। पिछले 2 सालों से खिला रही हूँ, फिर इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं कुछ भी कर दूँ ये खुश नहीं होने वाली। अब तो फ़ायदा इसी में है कि इनकी डोली उठा दी जाए। मैंने सुना है दीदी, जो लड़कियां अपने मायके में दुखी रहती है ना, उन्हें ससुराल में बहुत लाड मिलता है। आपका पति आपको ज़रूर खुश रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस बात से ध्यान आया मम्मी जी, अब दीदी की भी उम्र हो गई है, हम और कितनी देर करेंगे। हम एक शेफ़ ही ढूंढ लाते हैं, दीदी को अच्छा खाना तो मिले। पूजा अपनी ननद के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। लड़के वाले पहुंचते हैं हर्षा को देखने। दोनों परिवारों में बात हो जाती है। सभी को रोशन बड़ा पसंद आता है। पूजा हर्षा को अलग से ले जाकर उसके मन की पूछती है। हम सबको तो लड़का बहुत पसंद आया दीदी, आप बताइए पसंद आया ना लड़का? मैं भी क्या कंफर्म कर रही हूँ, पिछले 2 घंटे से आप रोशन से हंसी ठिठोली कर रही हैं। पसंद तो आया ही होगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लड़के में बिल्कुल वो स्पार्क ही नहीं लगा। और हर्षा इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे ही कुल 21 रिश्तों को देखने के बाद भी हर्षा को अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था। एक शाम चाय पीते पीते हर्षा अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है। चाय के साथ कुछ मिलेगा कि नहीं भाभी? हर्षा की आवाज़ सुनते ही पूजा एक प्लेट में एक रोटी रखकर हर्षा के हाथों में पकड़ा देती है। ये क्या मजाक है भाभी? ऐसे भी आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं मैं? 5 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक कभी आपने मेरी तारीफ़ की जो आज कर देंगी? और ऐसे भी आपको कमी निकालनी है तो मैंने मौका दे दिया, निकालिए जी भर कर कमी। ऐसा सिरदर्द मचा दिया है, इतनी टेंशन, इस लड़के में वो चाम नहीं, इसके होठों के पास तिल नहीं। ये अच्छा है पर वो क्लिक नहीं हुआ, दिल की घंटी नहीं बजी। कौन है भाई, किसके हाथों में घंटी बजाने का डंडा देकर भेजा है भगवान ने कि जाओ हर्षा के दिल की घंटी बजा के आओ? कभी कभी तो लगता है काश ये छत से गिर जाए और नीचे दब जाऊं। ध्यान से बहुत सोच समझ कर बोला कर, इस छत के नीचे हम भी रहता है। वैसे कल रात ना मैंने बहुत सोचा भाभी, वो सबसे पहले जो लड़का नहीं देखा था, मुझे लग रहा है वही इन सब में ठीक था। और हर्षा की ये बात सुनते ही पूजा को अपना वक्त याद आ जाता है कि कैसे उसने भी पहले ही देखे हुए लड़के को फाइनल किया था। ऐसे ही मैंने भी ना बहुत ड्रामा किया था। अब समझ में आ रहा है क्या बीती होगी पापा मम्मी पर। ले लिया ना तुमने मुझसे बदला भगवान। खैर अब तो लगता है रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। ठीक है दीदी, तो मैं सीधा लड़के वालों को फ़ोन करके हाँ बोल देती हूँ। और फाइनली पूजा अपनी ननद हर्षा की शादी फिक्स कर देती है। शादी की सुबह। कितना घटिया लहंगा लग रहा है भाभी ये। आपका तो अलग ही सिर दर्द ख़त्म ही नहीं होता। कल रात को आपने खुद ये लहंगा फाइनल किया है दीदी, 5वां लहंगा है ये। अब दुकान वाले वापस नहीं लेंगे और टाइम भी नहीं है, जल्दी तैयार होइए, 2 घंटे में हमें निकलना है।
ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही, वो सैंडल मुझे चुभ रहा है, ये लहंगे की फिटिंग सही नहीं बैठी। और ऐसे ही न जाने कितने बहाने करने के बाद हर्षा शादी पर पहुंचती है। फेरों के वक्त अभी भी कुछ हो सकता है क्या भाभी? मुझे ना ये लड़का जम नहीं रहा। मतलब ठीक है पर वैसा नहीं है। ऐसा वैसा कैसा वैसा, देखिए ये सब ना शादी के बाद कीजिएगा दीदी। जीजा जी, मैं आपको अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रही हूँ, इस टुकड़े को संभाल कर रखिएगा और कुछ भी हो बस वापस मत लौटने आ जाइएगा।